नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप कवरेज देख रहे हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कवरेज देख रहे हैं। 2022 में क्या होने वाला है, यूपी में परिवर्तन होगा या जो चलता आ रहा है वही होगा। और फिलहाल जहां पर हम हैं ये मेन अयोध्या लगता है। विधानसभा अभी अयोध्या ही है ना? हाँ, अयोध्या विधानसभा है और रात का समय है। जनता बहुत सारी है। देखिए, अपना काम धाम छोड़ करके अब सीधे हमसे बातचीत करने के लिए आए। सभी मार्केट एरिया है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और गांव का एरिया है। क्या कहती है यहाँ की जनता, अयोध्या वासी क्या कहते हैं, क्या बड़ा मुद्दा उनके लिए होने वाला है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी तमाम सारे मुद्दे हैं। और देखिए, जगह जगह जा रहे हैं। आप लोग भी इंतजार करिए कब आपकी विधानसभा में आते हैं, जरूर आएंगे। पर फिलहाल अयोध्या में है तो इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ इनका कहना है। माहौल क्या लग रहा है 2022 का, सीधे बताइए। मतलब आप लोग अयोध्या वासी चाहते क्या है कि मतलब आपके लिए मुद्दा क्या है? रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मतलब मन में चल क्या रहा है ये बताइए। अच्छा, कुछ बोल तो दीजिए, कैसे मुस्कुरा रहे हैं? खेनी बताइए। दिक्कत तो ये है, खेनी दबा रखी है। अब आप बताइए क्या? पीडब्ल्यूडी पूरे जनपद की सड़क देखिए, सारी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, एक भी काम नहीं हुआ है। करोड़ों अरबों रुपया जो है खपत कर दिया गया। योगी जी तो यहाँ भी योगी जी के आए थे तो क्या देखिए, चलिए मैं दिखाता हूँ। जो है आप लोग सड़क देख लीजिए, हमारे गांव की सड़क देख लीजिए, सारी उखड़ी पड़ी हैं पूरे जनपद की। सब बेकार है, सब बेकार है। कोई जो है क्या कह रहे हैं बताइए। यहाँ पूछे बेरोजगार कितने हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं है, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। रोजगार सभी को, सबको रोजगार है। बहुत बढ़िया। मतलब लग रहा है इस बार भी। मैं खुद एक रोजगार हूँ। हाँ, मैं खुद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। क्या सरकारी नौकरी रोजगार है? ये किसने कहा कि सरकारी नौकरी? प्राइवेट भी रोजगार है और सरकारी अपना काम भी रोजगार है। अरे बड़े। हाँ। और जो भाई साहब ने कहा, जो पेपर मिल है, अगर ये नहीं रहेगा, कितने घरों की रोजी रोटी चल रही पेपर मिल से। अगर नहीं रहेगा तो कितने लोग भूखे मर जाएंगे। अच्छा, जरा मैं अब बात करती हूँ। आपने बहुत सारी चीजें कही हैं कि रोजगार भी मिला, बहुत अच्छी बात है अगर यहाँ तक रोजगार पहुँचा है। क्या लग रहा है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर घर विकास की बात थी, योजनाएं सरकार ने बहुत सारी बनाई है, ठीक है, तो सभी पहुँची है, सारी योजनाएं मिल रहा है। अभी आज पीएम किसान का 2000 रुपए आया है किसानों को। आज ही आया है। खुशहाल है किसान खुशहाल है। निधि देखिए, कैमरे पर बोल रहे हैं आज किसान की सम्मान निधि आई है और हम तो खुश हैं पूरा बढ़िया तरीके। मैडम खुशहाल हैं। हमको 100 रुपया डीजल मिल रहा है, 100 रुपया से खुशहाल हैं। डीजल जो है, डीजल का भाव 100 रुपया। हम किसान हैं, हमको सम्मान निधि जो हमारा पैसा ही लेकर हमें दिया जा रहा है, यही हम खुशहाल हैं। पेट्रोल का दाम जो है 100 रुपया लीटर, चीनी मिल नहीं रही है, मिट्टी का तेल बंद हो गया है। कई ऐसे लोग हैं, शौचालय हमारे गांव में निष्पक्ष शौचालय जो है 500 घर शौचालय बनाया जाना था, जिसमें 250 घर नहीं बन पाया है। पूरा बेचारे मैदान, सारे लोग जो है अब तो बने ना, धीरे धीरे नहीं, धीरे नहीं, उसको पूर्ण कर दिया गया। अब नहीं बनना है। बनने नहीं है तो ये गलत नहीं हुआ है, ये समाज में गलत हुआ। इस जो है मुद्दा है सूची। हाँ, मुद्दा बहुत सही है, इस पे हम सहमत करते हैं। हाँ, इस पर हम सहमत हैं। एक और चीज सुनिए मैडम, यहाँ समस्याओं का भरमार है। बेरोजगारी, बीएड की परीक्षा देख लीजिए, कई प्रकार के कर दिए। अब पेट की परीक्षा करा रहे हैं, इसके बाद इंटरव्यू। अब मेरी ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दिए हैं पंचायत में। देखिए 6000 रुपये पर पंचायत। वो झूठ तो नहीं बोल रहे, वो तो कह रहे हैं रोजगार दिया है। रोजगार सुनिए, रोजगार नहीं, रोजगार सारे लोग फुटपाथ पर काम कर रहे हैं। जो जैसा रोजगार पा गया उसी तरह पेट अपना चला रहा है। बेरोजगारी की इतनी भरमार है, रोजगार कार्यालय जो है सूना पड़ा है, कोई नहीं जा रहा है। तो कैसे मिल रहा है? ये तो खुल कर के। एक मिनट, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है। घर में 6 सदस्य हैं, 6 कमा के लाते हैं, खाते सब लोग हैं। बताइए, कमा के कौन लाता है? एक ही 2 तो लाते हैं, लेकिन खाता सब लोग है। सबको रोजगार नहीं मिल सकता, ये संभव नहीं। कोई सरकार नहीं दे पाएगी, ये कोई सरकार नहीं दे पाएगी सबको रोजगार। संतुष्ट जनता को कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पाएगा। भाई जब 5 उंगली नहीं बराबर है, संतुष्ट कौन कर पाएगा किसको? सही बात है। सिलेंडर का दाम 1000 हो गया है। सभी अधिवक्तागण जो है फैजाबाद आंदोलन किए, कौन कहाँ से लाएगा? बिजली बिल कहाँ से भरेगा? कितना जो है वो क्या नाम, ढेबरी पहले जलाया जाता था, मिट्टी तेल केरोसिन बंद कर दिया गया। ये गरीब आदमी कहाँ से जमा करेगा? कहाँ रोजगार? मजदूरी मिल नहीं रही है, सारे मशीनी कारोबार हो गए हैं। मशीनिस्ट से कोई जुताई बढ़ाई सब ट्रैक्टर और टाली मशीनिस्ट चल रहा है, कोई मजदूर नहीं है। हम ईंधन चाहिए
तो ईंधन के लिए तो वो एक व्यक्ति विशेष की तरक्की होगी, किसी मजदूर की नहीं होगी। चलिए, महंगाई कहीं ना कहीं कमर तोड़ रही है आपके हिसाब से? नहीं तोड़ रही नहीं है। तोड़ रही भैया, वो उनके लिए नहीं तोड़ रही नहीं तो महंगाई। नहीं, महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ी है जी। अब शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान सबको चाहिए। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान सबको चाहिए। भूख मिटाने के लिए पेट की जो है जरूरत पड़ेगी। इस तरह से पूरे जो है जनपद में, हमारे जनपद में सारी भारी समस्या का भंडार है, जबकि जनपद अयोध्या की धरती पर है, राम की नगरी में है, राम की नगरी में है। अभी तक जो है कोरोना का राम जी का मुद्दा है, राम जी का अभी मंदिर नहीं तैयार हुआ। तो हो जाएगा ना, एक साथ कैसे हो आएगा हाँ, एक मुद्दा ये है, राजा दशरथ समाज, राजा दशरथ समाज हमारा है, ये सनेथू गांव के उत्तर दिशा में है। ग्राम सभा सनेथू ग्राम सभा के उत्तर दिशा में राजा दशरथ है। ये पावन धरती मानी जाती है। वहाँ पीछे इशारा कर रहे हैं उनको, जरा आगे आइए भैया, थोड़ा सा आगे तो आइए। अच्छा सुन तो लीजिए, इतना नाराज कैसे हो गए? अच्छा, इनको कुछ इशारा कर रहे थे, क्या इशारा कर रहे थे? इशारा यह करतरन है, ये कह कि जब से सरकार आए बकरी गाली मत दीजिए, बिना बर्बाद गाली के बकरी बिना गाली के बाद। अच्छा, मैं सरकार के बारे हमारे में। मित्र हुए। अच्छा, ये मेरे तब हाँ तब हम कहती ना कि हुआ था कि भाजपा ही हुआ। अच्छा, ये भाजपा ही है। और आप कौन है बताइए? सपाई। ये दो भाई हैं, सॉरी दो मित्र हैं, और कह रहे हैं वो भाजपा के हैं और हम समाजवादी के हैं। तो समाजवादी के कौन कौन से मुद्दे आपको भागे, बता जरा। पूरा काम सपा की, पूरा काम खाली नाव लिए थे बस। अच्छा, सब कुछ किया है? सब कुछ सफाई की इस बार लग रहा है कि सपा के चांसेस हैं थोड़े। आए है ये जनता चाहे तब ना। अच्छा, जनता चाहे तो- ये नहीं खान अगर पागल रहे तो कहाँ आए। 8,000 तार डाले है खेते में, हाँ, और सपा सरकार रही तो 8,000 तार खरीदे रहे। पूछ लिया। हाँ, अब बताइए। मैं वो तो कह रहे हैं महंगाई उन्हें दिख ही नहीं कोई रही है। दिक्कत नहीं है, महंगाई से क्या दिक्कत है? सही बात है, उनको दिख अरे भैया सुनो वाले, आज के 10 साल पहले अठन्नी चवन्नी चलती थी, आज रुपया चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ गई है तो भैया कहीं ना जब कहीं वैल्यू बढ़ेगी तो महंगाई तो आएगी, जाहिर सी बात है। एक गरीब आदमी की मजदूरी बताओ 300 400 शहर में 400 जाओ लेकर किसी मजदूर को पूछ लो। अपने देहात में देखा भैया। भैया आप लोग अपनी मित्रता को भंग ना करें, हम इससे बात करें। राशन फ्री, उसमें 5 किलो में नहीं हटेगा, दिमाग से उतार दीजिए। 5 किलो राशन में किसी का पेट नहीं भरेगा, ये तो पेट नहीं भर रहा है। सुनिए मैडम, गरीब के लिए भूमिहीन हमारे मौजे में भूमिहीन है, हमारे मौजे में ग्राम सभा सनेथू में भूमिहीन है, शौचालय नहीं है, उनको शौचालय चाहिए। यही चीज़ जनपद अयोध्या विधानसभा में चाहिए, शौचालय चाहिए, भूमिहीनों को भूमि चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, शिक्षा नहीं है शिक्षा चाहिए। ये सारी लग रहे हैं, फिर ये क्या है? वो तो सब कह रहे हैं दिखावा भैया, है, सब कुछ हो गया। दिखावा है। चलिए, आप कह रहे हैं दिखावा है तो और लोगों से भी बात सुनिए, कर लेते हैं। पंचायत जब हम जब 1 लाख हमारी बात सुनिए मैडम, जब 50,000 का चुनाव घोषित कर देते हैं, 50,000 में प्रधानी का चुनाव होता है, 50 लाख में क्यों होता है? इसका कोई देख रेख करने वाला है? सभी अधिकारी इस तरह लाइन पर आ गए हैं। अब आप कुछ कह रहे थे, बताइए। एक लाइन पर चल रहे हैं, वो कोई सुनने वाला जनता का नहीं। सुनने वाला ही नहीं है। सिस्टम कहाँ गया भैया? कितना करप्शन बताएं हम, अनगिनत करप्शन बताएं। चलिए, अनगिनत करप्शन। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? मंदिर कहते रहे हैं 1 साल में बन जाए, अब कहते 2024-25 में तैयार हुए। अब पैसा कहाँ का मोदी योगी का? तो आपको लग रहा है कि मतलब अगले 5 साल की तैयारी कुछ ना बचे। मंदिर कुछ बने होने ना, बन जाए, कब बहु ना बने। रहने दीजिए। वो चैलेंज आप बीजेपी को दे रहे हो, एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या लिए दिया वहाँ बीजेपी वाले जो नहीं है, हमने लेके चला गए। अच्छा, मंदिर के अलावा मैं पूछती हूँ आपके लिए और क्या क्या मुद्दे? मोदी का देना जो छोटा नहीं। कैसे? अच्छा, ये भी मोदी की देन है? और का कैसे बताइए जरा? बिलियट तार ना हो तो कहाँ चुटाई? हम जब 2000 कह रहे हैं कि कहीं का कहीं निकाला जा रहा बता रहे हैं 2008, 9, 10 में 2 बजे रात को लाइन लगती थी गैस के लिए। उसके बाद भी गैस सिलेंडर मिलता नहीं था। हाँ, उसके बाद फिर क्या करते थे, गैस वाले ब्लैक करते थे 1000 रुपए में, उसका तो सब्सिडी भी नहीं आता था। आज सबको घर घर सिलेंडर मिल रहा है। लाइट 8 घंटे रहती थी, आज 16 घंटे रह रही है लाइट। कह रहे हैं वो भी कुछ कह रहे हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? पहले मिलत रहा साहब, वकील अब ना मिलत बा। हम सीडी आवत रही, पैसा आवत रहा, पान कहू ना, वकील अब ना मिलत बा।
अब ना आवत बा। क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा समझाइए भैया, ये कुछ कह रहे हैं। है मैडम, सरकार जा रही है। चलिए, अब बताइए, सरकार जा रही है, पर जा काम रही है, नहीं इसके बाद काम नहीं हुआ। बताइए, भारतीय सरकार जनता जा रही है? जा रही है, सरकार जा रही है। अगले चुनाव में क्या होगा, क्या नहीं कैसे तय होगा? अरे आप चुनाव में क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम कैसे रिजल्ट ले लें भाई? ये जनता है, जनमानस का भारी वो होता है। जनता कहीं ना कहीं विरोध में कहीं जनता तो हाँ, मुद्दा पे जनता विरोध में भी है, पक्ष में भी है, लेकिन कहीं अच्छा है, कहीं बुरा है। हाँ, इस तरह से दोनों निष्पक्ष चल रहा है। दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, बस क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब आप भी बता दीजिए, युवा के लिए बढ़िया क्या क्या काम हो गए ये बताइए योगी सरकार में। युवा के लिए सारे युवा बेरोजगार चल रहे हैं। अच्छा, किसी के पास कोई इनकम नहीं है, घर में बैठ के सिर्फ खाना खाते हैं और दिन भर कमाएंगे नहीं तो कैसे? जो हमारे योगी जी ने एक दान दे दिया है कि आप घर से रात को 9 बजे निकलिए और 12 बजे तक अपने पुरखों की सेवा करिए। मतलब कि जो छोड़ दिया गया है, सारे किसान उनसे बेहाल हैं। बाकी कहीं ना कोई रोजगार योगी सरकार में 4 साल बीत गया, किसी नवयुवक को कुछ मिला नहीं है। आप गौशाला की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, तो गौशाला पर कितना बना भी है, नहीं बना भी है, लेकिन उसके अंदर आप जाके देख लीजिए, रहने वाले चौकीदार तो मिलते हैं आपको, लेकिन गौशाला में गौ नहीं मिलती हैं। वो चौकीदार तो जरूर है, पर गौशाला में गौ नहीं है। देख लीजिए जनता कितना जो है इंडायरेक्ट बात करती है। सारे आपके खेत में ही मिलेंगे जो किसानों को नाश करने के लिए आ गए हैं। अच्छा, और मैं लिस्ट की बात करूं, देखिए ईमानदारी से बताइएगा, जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं उन पर भी बात करिए, और जो सरकार कहीं ना कहीं खामी छोड़ गई है उन पर भी बात करिए। तो मैं पूछूंगी कि क्या बढ़िया क्या और क्या बेकार। 65 से 70 तक पेट्रोल का रेट गया, आज हमारे यहाँ 99 रुपये 20 पैसे में पेट्रोल बिक रहा है, और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन गई, हमारी आदत सी पड़ गई है, हमको डलवाना है और फिर कहीं बाहर जाना है। वो तो किसी भी हालत में हाँ जी। चाहिए ही चाहिए। हाँ जी, लेकिन यही चीज़ आप अदर देशों में देख लीजिए, जो सबसे गरीब देश जो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, हमारे यहाँ से बहुत कम रेट में है। अभी भी वहाँ भी 67 रुपये कुछ पैसे में पेट्रोल बेचा जा रहा है। तो अगर आपके लिए ये तमाम मुद्दे हैं, तो आपको लगता है कि इस बार इन तमाम मुद्दों के साथ बीजेपी आएगी? मैम, वो जो मशीन दी गई है EVM मशीन, वो मोदी मशीन है। अच्छा, जब तक उससे चुनाव कहते होता थे कि रहेगा, समझदार आप भी हैं, तब तक कहते कमल कि का उसमें फूल तो कोई हमेशा खिलता सेटिंग की रहेगा। बात है ही नहीं। नहीं, जब तक EVM मशीन से चुनाव होता रहेगा तब तक कमल का फूल खिलता रहेगा पूरे हिंदुस्तान में। चलिए, ये सीधी बात कह दी है, जब तक ईवीएम रहेगा जब तक कमल का फूल खिलता रहेगा, ये जनता की राय है। और विधानसभा और गांव कौन से जल्दी बता दीजिए, कौन सा? ग्राम सभा, ये ग्राम सभा सनेतु है, मौजा सनेतु, ये हमारा न्याय पंचायत राजेपुर है, ये अयोध्या विधानसभा के क्षेत्र है। मैं चौधरी अरुण कुमार कोरी बोल रहा हूँ। ग्राम सभा के लिए ये बोलना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक पूजनीय धर्म स्थल है, जिनको हम लोग मतलब हमारे पूरे ग्राम सभा के लोग पूजने भी जाते हैं, जिनका नाम ज्वालामुखी माता जी है। वहाँ का निर्माण सदियों से जो भी आते हैं वो बोल देते हैं हम करवा देंगे, लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं। वहाँ तक मतलब ये मिट्टी का चक्रोड बना हुआ है, बारिश में वहाँ भी एक इंटर कॉलेज भी है जिसमें बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। इतने नहीं, अयोध्या की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है इस अयोध्या का हाल क्या? जिस अयोध्या के परिधि में ही वो मंदिर भी आती है, वहाँ पे छोटे से लेके बड़े बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, लेकिन बारिश के आलम में ये हालम हो जाता है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि रास्ता कहीं से कोई ठीक नहीं है। वहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ काली रोड का निर्माण नहीं होता, लेकिन वहाँ पे कम से कम इंटरलॉकिंग या खड़ंजा तो मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि एक तो धर्मस्थल है जहाँ पे पूजा होती है, दूसरा बगल में इंटर कॉलेज है, लोगों का आना जाना आगमन होता है, तो वहाँ तो कुछ व्यवस्था हमें मिलनी चाहिए ना। और अब आप बता दीजिए, बैठे बैठे ये भी बता दीजिए, सरकार किसकी बनवा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? हम बोल चुका हैं। बोल तो सके हैं। सरकार जो है मैडम हम चाहते हैं सरकार पूर्ण बहुमत न हो, खिचड़ी की सरकार हो, सबका खिंचाव होना चाहिए। अच्छा, खिचड़ी की सरकार हो, क्योंकि खिचड़ी खाने में सबको बड़ा मजा आता है, इसलिए खिचड़ी किसी को नहीं रहता फिर कि भैया मैं खिंचाव में जो है सबकी बात को रखने का मौका मिले। ऐसी बात कहीं जानने के लिए नहीं मिलेगी आपको कि हाँ। भैया खिचड़ी होनी चाहिए, तो गर्व किसी को नहीं होगा कि मैं, घमंड भी नहीं आएगा सरकार में। हमें पूर्ण बहुमत सरकार नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत सरकार ही नहीं चाहिए उनको। अब आप भी बता दीजिए। ये ना चोरन का दोनों सरकार नहीं चाहिए। मैं चोरन के दोनों वो दिखा विकट चोर है। अब आप भी बता दीजिए। क्या बता दें, आप तो कह ही रहे थे स्टार्टिंग से योगी जी को पूरा समर्थन है। योगी मोदी खुला सपोर्ट है। खुला सपोर्ट है।
दिक्कत क्या है आगे बोलिए, आगे एक सवाल। आगे दिक्कत तो हमें कुछ भी नहीं है। 2022 में वापसी करने वाले हैं। 100% सेवर है, कोई नहीं रोक पाएगा। 100% श्योर है, कोई श्योर नहीं रोक पाएगा। कोई रोक ही नहीं पाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी अब अपना कहीं ना कहीं बोरिया बिस्तर तैयार रखिए, कह रहे हैं कोई टक्कर में नहीं खड़ा। पहली बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े थे, 350 या 300 ऐसे सीट मिली थी। दूसरी बार चुनाव लड़े, अपोजिट साइड वाले बोल रहे थे 300 भी नहीं, 250 भी नहीं जाएगी, 200 नहीं जाएगी, 372 सीट गई। कैसे बार भी गई? यही होगा। अब की बार तो क्या होगा देखेंगे, ठीक है। स्माइल बता रहे हैं। सुनिए, पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ये जनमानस से होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष से, बीडीसी से और सदस्यों से नहीं चुना जाना चाहिए। इसलिए पारदर्शिता लाने के लिए हम इस पर सहमत हैं, हमारी जनता था। पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। गांव कौन सा है, विधानसभा कौन सी है, ये आपने जान ही लिया। मैं क्षमा चाहूंगी, अब बहुत हो गया है। और देखिए, लगातार हम जमीनी सर्वे दिखा रहे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है जनता बोल क्या रही है। हाँ चलिए। मैडम, हमारे यहाँ जो है अनुसूचित की बाहुल्य है, ये गांव ग्राम सभा सनेतु अनुसूचित बाहुल्य गांव ग्राम सभा है, और बैकवर्ड जिसमें यादव और मौर्य तमाम जो है हमारे बैकवर्ड समाज के लोग, इसमें ठाकुर समुदाय और ब्राह्मण समुदाय रखे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों त्रिकोणीय लड़ाई है मेरे मौजे में। चलिए, ये कह रहे हैं त्रिकोणीय लड़ाई है भैया। ये सीधा सीधा कोई कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि सीधा सीधा किसी का भी पल्ला भारी नहीं है। कहीं ना कहीं टक्कर जबरदस्त होने वाली है। यूपी इलेक्शन 2022 में रात में भी कवरेज कर रहे, सीधे कहते हैं सपोर्ट लगातार करते रहिए। और फिलहाल के लिए